भारत का ऐसा नेशनल पार्क जहां पर पिछले 42 सालों से आज तक कोई भी पर्यटक घूमने तो क्या झांकने तक नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम आज बात कर रहे हैं बस्तर के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की। इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर और विलुप्त होते वन भैंसे की प्रजाति, तेंदुआ, भालू, यहाँ पर और भी जो एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव जंतु होने चाहिए, सारे जीव जंतु यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर एक प्रकृति का अलग ही सौंदर्य है। बावजूद इसके भी यहाँ पर कोई पर्यटक आज तक घूमने क्यों नहीं आया, इसकी आज कहानी हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं। अक्सर आप अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने, प्रकृति से जुड़ने और वन्य जीवों को निहारने के लिए आप कभी ना कभी राष्ट्रीय उद्यान या जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है, वहां अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ जरूर घूमने गए होंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में ही मौजूद हैं। और आज हम बस्तर के ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहाँ पर पिछले 42 सालों से आज तक कोई पर्यटक घूमने तो क्या झांकने तक नहीं आया है। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। हम इस वक्त खड़े हैं बस्तर संभाग के अति नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में, और जो आप मेरे पीछे जंगल देख रहे हैं ये बीजापुर का राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान 2799.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस उद्यान का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसलिए पड़ा क्योंकि इंद्रावती नदी के निकट होने की वजह से इस उद्यान का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है और महाराष्ट्र के साथ ये आरक्षित उत्तर की सीमा भी बनाता है। 1981 में इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। उसके बाद 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फिर 2009 में यहाँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व का कार्यालय खुला ताकि वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन हो सके। इस उद्यान में 2 अभ्यारण्य भी है, सेंचुरी भी है। एक है पामेर अभ्यारण्य और एक है भैरमगढ़ अभ्यारण्य। इन अभ्यारण्यों में जंगली वन भैंसा जो कि लुप्त है और आखिरी आबादी की प्रजाति भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ इस उद्यान में बाघ यानी कि टाइगर और भारतीय बाइसन जिसे हिंदी में गौर कहते हैं, और यहाँ पर भालू, यहाँ पे तेंदुआ और भी यहाँ पर जो जंगली जानवर एक उद्यान में होने चाहिए, ये सारे जंगली जानवर इस उद्यान में उपलब्ध हैं, इस उद्यान में पाए जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस नेशनल पार्क में पिछले 42 सालों से आज तक कोई पर्यटक क्यों घूमने नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की नक्सल समस्या। जंगली जानवरों के साथ साथ यहाँ के घने जंगलों में नक्सली भी इन्हीं जानवरों के साथ रहते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके को नक्सल गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ पर नक्सली आए दिन ग्रामीण, पुलिस, नेता, ठेकेदारों की हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं। इन्हीं जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई जगह पर आईडी बम भी जमीन के अंदर गाड़ के रखा है। उसके बाद जब सुरक्षा बल के जवान जंगलों में सर्चिंग के लिए जाते हैं तो यही नक्सली घात लगाकर जवानों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और अक्सर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर भी आते रहती है। और ये जो जंगल हैं, अन्य राज्यों से भी ये जंगल लगे हुए हैं। नक्सली जब कोई बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो वो बड़े ही आसानी से कार्रवाई से बचने के लिए इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर वो अन्य राज्यों में पहुंच जाते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अधिकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस जंगलों में नक्सली सक्रिय हैं और नक्सलियों की दहशत की वजह से ही हम किसी भी पर्यटक को यहाँ पर घूमने की अनुमति नहीं देते। नक्सलियों के लाल आतंक की वजह से ही इस खूबसूरत इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को नजर लग गई और पिछले 42 सालों से आज तक और अब तक कोई भी पर्यटक इस नेशनल पार्क में घूमने नहीं आ सका है। बस्तर को कुदरत ने कई तोहफों से नवाजा है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र और नक्सल समस्या होने की वजह से बस्तर के ऐसे नगीने हैं, ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं जो आज भी लोगों के सामने नहीं आ सके हैं। अगर यहाँ भी नक्सली समस्या न होती तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी काजीरंगा, कान्हा किसली, रणथंबोर जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में इसका भी नाम होता। बस्तर में भी पर्यटकों का जमावड़ा रहता, लेकिन ये सब अभी मुनासिब नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में या दिमाग में जो भी विचार आते हों हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि ये जो हमारा वीडियो है ये सरकार तक पहुंच
सके और सरकार इस राष्ट्रीय उद्यान को संवारने और इसके संवर्धन के लिए कुछ कर सकें, जिससे कि यहाँ पर फिर से पर्यटक पहुँच सकें और इस राष्ट्रीय उद्यान का दीदार कर सकें। ऐसे ही बस्तर के राजनीतिक हालातों, नक्सल समस्याओं, यहाँ की परंपरा और हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।